हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास साइंस की 58th वर्कशीट डिस्कस करेंगे जो है 20 नवंबर के डेट के लिए। इसमें हम चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे हैं, उसके टॉपिक्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज एंड मिरर्स। इससे पहले की वर्कशीट्स में हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर्स, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स हमने पढ़े थे और उनके लॉज पढ़े थे। फिर रिफ्रैक्शन पढ़ा है और अब हम पढ़ रहे हैं लेंस के बारे में, स्फेरिकल लेंस कैसे बनता है। तो आपको मालूम है कि ग्लास का स्फेयर होता है और उसमें से कट करके हम लेंस बना सकते हैं कोई भी शेप में। तो ये भी दो टाइप्स के लेंसेज होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। स्फेरिकल लेंसेज इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सर्फेसेज ऑफ विच वन और बोथ आर कर्व्ड। ठीक है, बोथ सर्फेसेज आर कर्व्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। अब यहाँ पे दो टाइप्स बताए कि एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। ये चीज़ कैसे याद रखेंगे हम? ये नाम से ही याद रख सकते हैं। कनकेव, हमेशा ये याद रखिए जिसमें केव बन रहा है, आगे और पीछे दोनों तरफ सी शेप बन रही है, गड्ढा सा बन रहा है, तो ये होगा कनकेव लेंस। लेंस कब आएगा? कैसे हम बोल सकते हैं लेंस? जब वो पूरा आर पार दिखता है, कोई पॉलिश सरफेस नहीं होती उसमें, एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, आगे पीछे कोई पॉलिश नहीं होगी, और जो लेंस मतलब नॉर्मली ग्लास होता है वैसे ही दिखता है वो। दूसरा है कन्वेक्स लेंस। इसमें क्या डिफरेंस है? ये दोनों तरफ से बल्ज करता है। ठीक है, मतलब बीच में जो होगा मोटा होगा और दोनों ऊपर और नीचे की तरफ ये थोड़ा पतला होता जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आप नाम से याद रख सकते हो, और आपको कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस या मिरर कौन सा कैसी शेप में होता है, कैसे दिखता है, ये आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी ऐसे याद रखने से। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस बताया, क्या डिफरेंस है? इट इज़ थिन, कॉन्वेक्स लेंस इज थिन फ्रॉम कॉर्नर्स। ये जो है कॉर्नर, इसका वन कॉर्नर और ये दूसरा नीचे का कॉर्नर, यहाँ से थिन रहता है, थिक एट द सेंटर एंड इट इज़ कॉन्वर्जिंग। अब यहाँ पर जो हो गया, नाम चेंज हो जाते हैं लेंस के और मिरर के केस में। हमने पहले जो पढ़ा था कन्वेक्स मिरर, वो डाइवर्जिंग था उसका नाम, पर लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। अब इसके बाद कनकेव लेंस में देखेंगे तो इट इज़ थिक फ्रॉम कॉर्नर्स, यहाँ कॉर्नर में ऊपर नीचे दोनों तरफ थिक है, और एंड इट इज़ थिन एट सेंटर, सेंटर में थिन है। एंड यहाँ नाम चेंज हो गया फिर से, कनकेव मिरर जो था वो कन्वर्जिंग था, कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आपको बताया इमेजेस बाय कन्वेक्स लेंस। वहाँ जो हमने पढ़ा था मिरर के केस में, वहाँ कनकेव मिरर था जिसके 6 ऐसे ही केसेस हमने पढ़े थे। अब यहाँ जो है ये कन्वेक्स लेंस है, और सेम रूल्स फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर भी इमेजेस के रे डायग्राम स्टडी करने हैं, और बहुत इजी है इनको याद रखना और डायग्राम बनाना। एग्ज़ाम में कभी भी आता है तो आप अपने आप भी बना सकते हो अगर आपको वो बेसिक रूल्स समझ में आ गए हैं तो। ठीक है, हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम रूल्स पढ़ लेते हैं यहाँ पर जो लिखे हैं। फर्स्ट है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। अब हम लेंस की बात कर रहे हैं, लेंस में क्या होगा, डिफरेंस कैसे आएगा? लेंस में ये डिफरेंस आएगा कि जो भी रेज आएंगी वो सारी पार हो जाएंगी। इससे पहले मिरर में क्या हो रहा था, वो सब वापस इसी तरफ मुड़ रही थी या बेंड हो रही थी, पर अब लेंस में ये होगा कि सारी रेज इसके पार चली जाएंगी और दूसरी तरफ जाके इमेज फॉर्म होगा। ये बेसिक डिफरेंस है लेंस में। अब इसके बाद फर्स्ट जो रूल है, a ray of light parallel to principal axis of a convex lens always pass through the focus on the other side of the lens. पहला रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वेक्स लेंस में देखेंगे तो यहाँ कन्वेक्स लेंस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। ये हमेशा याद रखना है, पी और एफ, एफ पी, पी एफ। ठीक है, हमेशा जो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी फोकस से ही निकलेगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, सारी केसेस में ऐसे ही होगा। तो कनकेव लेंस में क्या होगा, यहाँ कनकेव लेंस दिखा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दूर चली गई, पर बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो फोकस पे आएगी। यहाँ पे भी सेम, दूर चली गई और बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे फोकस पे आ रही है। नेक्स्ट सेकेंड रूल है, इसको पढ़ लेते हैं। द अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव लेंस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। सेकेंड रूल है, अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आइदर लेंस विल एमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल सेंटर बोला उसको सी से बताया। ठीक है, मिरर के केस में हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, वो एफ के बाद एक पॉइंट आता था सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ से रेडियस मार्क करते थे, पर यहाँ पर क्या है, वो सी लेंस के अंदर ही है। ठीक है, तो यहाँ सी से हमें ये याद रखना है, सी से जो भी लाइट रह जाएगी वो वापस उसी तरफ मुड़ जाएगी, जिस भी एंगल पे आए वो उसी एक ही लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों में आगे पीछे का एरो बनाना है। तो बहुत इजी है ये रे डायग्राम्स बनाना, और इसमें सिर्फ 2 लाइन्स से हम ड्रॉ करके अपना इमेज फॉर्म कर सकते हैं। हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा। तो अब हम ये पिक्चर डिस्कस कर लेते हैं, क्या है इमेजेस बाय कन्वेक्स लेंस कैसे बनती है। और यहाँ वो टेबल बता रखा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, इमेज की क्या पोजीशन होगी, क्या साइज़ होगा और कैसा नेचर होगा। ठीक है, अब मेन चीज़ ये याद रखनी है, ऑब्जेक्ट जो है वो पहले बहुत दूर था, इन्फिनिटी पे था,
और वो धीरे धीरे करके पास में आ रहा है, मतलब लेंस के पास आता जा रहा है। पहले इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड 2f मतलब जो हम पहले c लेते थे, अब यहाँ हम 2f लेते हैं, ठीक है। 2f1 मतलब जो आगे की तरफ का डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड में f, उसका 2f, ठीक है। बिटवीन 2f1 एंड f1, या सिंपल f भी लिख सकते हो आप। फिर एट f, फिर बिटवीन f एंड o। तो ये सब पोजिशन है कि दूर से ऑब्जेक्ट को पास लेके आएंगे तो अलग अलग पोजीशन में कैसे कैसे इमेजेस हमें मिलते हैं, कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। पहला जो केस है, इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी सारी लाइट रेज पैरेलल आ रही है, और ये कन्वेक्स लेंस देख रहे हैं हम, इसका नाम है कन्वेक्स, और ये कन्वर्ज करता है, कन्वेक्स कन्वर्ज, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस सारी रेज को कन्वर्ज कर देगा अपने फोकस पे, तो हमें जो इमेज मिलेगी एट f2। अब ये आगे वाला जो फोकस था f1 लेते हैं हम, और इसके पीछे लेफ्ट साइड राइट साइड में हम लिखते हैं f2, ठीक है। इसलिए f1 f2 यहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है। तो सारी लाइट रेस फोकस 2 पे फोकस हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, मीट करती है वहाँ पर, क्रॉस करती है सारी लाइट रेस। तो इमेज जो बनती है हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज़, बहुत छोटी पॉइंट साइज़ की इमेज होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। नेक्स्ट केस है बियॉन्ड 2f1, तो मतलब f ये वाला पॉइंट के पीछे ही रखा है, चाहे कितना भी दूर हो, पर इस पॉइंट के पीछे है। तो दो लाइट रे बनाएंगे, एक पैरेलल जो पीछे वाले फोकस से निकल जाएगी, और एक ओ से निकलेगी और वहीं वापस मुड़ जाएगी। अब ये दोनों जहाँ क्रॉस करेंगे वहाँ से एक इमेज बनेगा, और वो होगा डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड, और इसका पोजीशन होगा बिटवीन 2f2 एंड f2, मतलब ये दो पॉइंट जो इस तरफ है इन दोनों के बीच में। थर्ड केस है एट 2f1। अगर एट फोकस एट ये 2f1 मतलब फोकस तो ये है, इसके पीछे वाला जो पॉइंट था उसके ऊपर, ये भी बहुत ईजी है, हमेशा याद रखना है। दो लाइट रेस, एक पैरेलल जो f से निकल जाएगी, एक o से निकलती हुई, दोनों मीट करेंगे और मिलेगा वही 2f2 पे इमेज मिल जाएगा, और सेम साइज़ का होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। मोस्टली सारे इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड ही मिलेंगे, जब तक कि डिस्टेंस जो है वो फोकस के अंदर नहीं आ जाता, फोकल लेंथ के अंदर नहीं आता, तब तक वो इमेज सारी रियल एंड इन्वर्टेड मिलती है। तो बहुत ईजी है, इसको याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद है फोर्थ केस हमारा बिटवीन 2f1 एंड f1। ये दो पॉइंट्स थे, इनके बीच में अगर रख देंगे हम ऑब्जेक्ट को, तो वही दो लाइट रेज बनानी है, उसको क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद जो इमेज बनी वो एनलार्ज मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर एट f1 में एट इन्फिनिटी मिल जाएगी वो, कभी वो लाइट रेज, क्योंकि दोनों पैरेलल जा रही हैं, अब वो मीट ही नहीं कर रही कभी, तो एट इन्फिनिटी मिलेगा, एनलार्ज होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। फिर लास्ट केस जो है बिटवीन f1 एंड o, मतलब अब जो है वो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर आ गया, तो अब इसका जो होगा रियल नहीं मिल सकता, अब जो बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा, और बड़ा होगा साइज। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ देखिए f1 और o के बीच में फिर वही चीज़ है, लाइट रेस पास करके इधर निकलेंगी राइट साइड में, पर हमें क्योंकि वो कभी मीट नहीं कर रही है, तो हमें जब ऐसा केस मिले कि कभी लाइट रे मीट नहीं कर रही, तो हमें उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है और फिर वहाँ मिला के इमेज फॉर्म करनी है। ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। अब हम देखेंगे कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। दो ही केस है, या तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो सारे लाइट रेस दूर दूर डाइवर्ज हो गए और उनको एक्सटेंड करेंगे हम f1 पे, वो सारे मीट करेंगे। और दूसरा केस ये है कि उसके फोकल लेंथ के पीछे वो कहीं पे भी रखा हो, ठीक है, तो क्या होगा, या उसके सामने कहीं भी रखा हो तो क्या होगा, वही दो लाइट रेस बनानी है, एक इधर से जाएगी पैरेलल और निकल जाएगी दूर, उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो फोकस से ने पास होगी। तो ये एंगल जिस एंगल पे निकलती है वो मेजर करने के लिए आपको f से डॉटेड लाइन स्टार्ट करनी पड़ती है, और दूसरा o से, ये c से पास होगी और यहीं से वापस चली जाती है। वापस तब जाती है अगर ये मिरर होता, पर क्योंकि ये लेंस है तो ये सीधा आगे ही जाएगी, इसमें कोई बैकवर्ड एरो नहीं बनेगा। शुरू में मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, बैकवर्ड एरो इसमें नहीं बनेगा, ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। अब यहाँ पर देखिए ए बी है ऑब्जेक्ट, ये लाइट रे ऐसे निकल गई बाहर, दूसरी सी से निकली ऐसे। अब ये लाइट रे को एक्सटेंड जब किया था पीछे, तो ये दोनों मीट कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, और यहाँ हमें मिला अपना इमेज साइज ए प्राइम बी प्राइम, और ये है एकदम इरेक्ट बट साइज़ में छोटा है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनती है फोकस पे, बहुत छोटी होती है साइज़ में, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ मतलब कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसके पीछे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड ओ, ये इतना ही इसका लिमिटेड एरिया है जहाँ पर इमेज बनेगी, कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट को। फिर इसका साइज़ क्या होगा, हमेशा डिमिनिश्ड रहेगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट रहेगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आपने मिरर वाला वर्कशीट देखा है उसमें समझ आ गई होंगी। तो वहाँ जो केस था, वहाँ कनकेव
मिरर, इसके जैसे रूल्स थे, सब कुछ सेम सेम था ये सब। और कनकेव, यहाँ पर अगर देखेंगे कन्वेक्स मिरर जो था वो इसके जैसा सेम बिहेवियर था। ठीक है, तो याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, या सिर्फ ये दो दो रूल्स याद होने चाहिए कि ये लाइन एक पैरेलल जाएगी जो फोकस से निकलती है, और जो सेंटर से जाएगी वो सीधा निकल जाएगी। तो ये दो रूल्स हमेशा याद रखने हैं, तो इमेज हमारी अपने आप ही सही से बन जाती है और उसको देख के हम ये सब बता सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है लेंस फार्मूला। जब हमें लेंस बनाना हमने सीख लिया तो उसका किस टाइप का फॉर्मूला, मतलब उसका मैग्नीफिकेशन या फोकल लेंथ, किस नंबर का लेंथ, क्योंकि आपको मालूम है ये लेंसेज हम कहाँ यूज़ करते हैं, मैग्नीफिकेशन के लिए या चश्मों में। तो वो लेंस फार्मूला ज़रूरी होता है वहाँ पे उसकी फोकल लेंथ डिसाइड करने के लिए। अलग अलग नंबर का चश्मा लगाते हैं लोग, तो उसमें फोकल लेंथ देखी जाती है, तो इसलिए लेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। लेंस फार्मूला होता है, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। अब ये यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, वहाँ पर हमने पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यहाँ पर है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है। सो ये फॉर्मूला है लेंस फार्मूला। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। अब ये चीज़ पावर की बात आए कि जो हम चश्मा पहनते हैं उसमें पावर होता है ना, तो वो पावर क्या कैसे होता है, पावर ऑफ लेंस। डिग्री ऑफ कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इफ अचीव बाय लेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर, मतलब कितना उसका पावर होगा कोई भी लेंस का, कितना वो दूर से या पास से वो देख सकता है उसकी मदद से इंसान, वो होता है उसका पावर। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो यहाँ पर ये अगर हम देख रहे हैं लेंस फार्मूला एक्चुअली क्या है, हमारा पावर का एक फॉर्मूला है, क्योंकि वो रेसिप्रोकल ही बता रहा है फोकल लेंथ का। तो ये पावर का फॉर्मूला है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। पी इज़ फॉर पावर। The power P of a lens of focal length f is given by SI unit of power is diopter. Diopter इसकी यूनिट है, D से लिखी जाती है, P पावर का सिंबल है, एंड P इज इक्वल टू 1/f। f हमेशा मीटर में लेना है, अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो भी मीटर में चेंज करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, a 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. If the object is placed 30 centimeter away from the lens, find the position, size and nature of the image. तो लेंस देख लीजिए पहले कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। कहाँ रखा गया है, उसका साइज़ है 5 सेंटीमीटर का, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है, और रखा है उसे 30 सेंटीमीटर पे। 10 का डबल होगा 20, तो 20 के पीछे रखा है, मतलब 30 पे रखा है, मतलब कि कौन सा केस होगा, बियॉन्ड 2f। ठीक है, बियॉन्ड 2f रखा गया है इसे। फाइंड द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो पोजीशन होगी हमारी बियॉन्ड 2f के केस में बिटवीन 2f2 एंड f2, ये वाला सेकेंड वाला केस होगा यहाँ पर, बिटवीन 2f2 एंड f2, यहाँ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, अ थिन कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज। दो केस बताए हैं, राइट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच केस। सेकेंड है, ड्रॉ लेबल डायग्राम फॉर ईच केस। तो ये दोनों बताया हुआ है कि कब होता है रियल मैग्नीफाइड और वर्चुअल मैग्नीफाइड। यहाँ पर हम देखेंगे रियल मैग्नीफाइड और वर्चुअल मैग्नीफाइड दो केस कब होते हैं। यहाँ पे 3 केस हो सकते हैं कि या तो रियल मैग्नीफाइड हो जब ऑब्जेक्ट होता है 2f1 और f1 के बीच में, मतलब ये वाला केस, ये वाला 2f1 और f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो भी वो एनलार्ज रियल बनाएगा, रियल मैग्नीफाइड जो क्वेश्चन में बोला है। और अगर ये वाला केस देखेंगे एट f, तो भी वो रियल मैग्नीफाइड बनाएगा। ठीक है, दूसरा जो केस बोला है कि वर्चुअल और मैग्नीफाइड, तो वो होगा कब, जब f1 और o के बीच में, मतलब फोकल लेंथ के अंदर आ गया ऑब्जेक्ट तब। ठीक है, तो ये दोनों केस में राइट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो, डायग्राम भी देख के बना सकते हो। लास्ट में हमारे लिए एक मैसेज है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards. Stay safe and thank you.